एलिवेशन का मटेरियल सिलेक्शन के टाइम में हमें क्या प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है या फिर ऐसी कौन सी चीज़ें जिसके तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। उसके लिए मैं आपको स्पेशली चेक लिस्ट देने वाला हूँ। ध्यान रखिए कि आपका एलिवेशन का मटेरियल जो है वो बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जब भी हम एलिवेशन डिज़ाइन करते हैं तब। इसमें आपको मैं कुछ चेक पॉइंट्स बताता हूँ, उसको हमेशा ध्यान रखना है। कोई भी मटेरियल यूज़ करो, कोई इशू नहीं, एसीपी यूज़ करो, एचपीएल शीट यूज़ करो, मेटल ग्लास, आपको जो लगता है वो यूज़ करो, लेकिन कुछ चीज़ों के ऊपर ध्यान दो। स्पेशली फर्स्ट वो जो कोई मटेरियल हम यूज़ करें वो लॉन्ग लास्टिंग है या नहीं, इसके तरफ ध्यान देना है। कितना टाइम तक के वो वैसे ही रहेगा जैसे आज दिख रहा है, तो लॉन्ग लास्टिंग है या नहीं इसके तरफ स्पेशली सबसे फर्स्ट इसमें ध्यान देना है। सेकंड आपके लिए ये रहेगा वेदर का इफेक्ट उसके ऊपर क्या पड़ता है, क्योंकि हमारे तरफ सारे के सारे वेदर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, तो ध्यान दो। और उस टाइप का मटेरियल अगर कहीं यूज़ किया है जैसे एसीपी, एल्यूमिनियम कंपोजिट पैनल्स होते हैं, वो अगर किसी ने कहीं यूज़ किए तो देखो कि 4-5 साल बाद वो कैसे दिख रहा है। उसके बाद सोचो कि हमें वो मटेरियल एसीपी हमें ऑन साइड यूज़ करना है या नहीं करना है, या फिर उसमें वो कैटेगरीज है या नहीं, उसको देखो। तो वेदर का इफेक्ट उस मटेरियल पे क्या पड़ने वाला है उसको तरफ देखना है। उसके बाद में और स्पेशली अपने लोकल एरिया में क्या होता है उस वेदर का इफेक्ट उसे देखना है। उसके बाद में वो मटेरियल मेंटेनेंस फ्री या फिर इजी मेंटेनेंस वाला होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने एचपीएल शीट लगाने का सोचा है, लेकिन उसमें बहुत ग्रूज ग्रूज वाली जो शीट आती है उसको लगाने का सोच रहा है, तो देखिए आपका मेन रोड कितना चलता है, धूल की वजह से मेंटेनेंस तो नहीं बढ़ जाएगा, क्या सिचुएशन है, कंडीशन ऑन साइड क्या है, इसके तरफ अच्छे से सोचना है, अच्छे से ध्यान देना। और हो सके तो जिसका मेंटेनेंस बहुत कम हो, मेंटेनेंस थोड़ा बहुत तो हर एक चीज़ का होता है, जैसा ग्लास भी है तो उसको भी क्लीन करना होता है साल में 1-2 बार, तो मेंटेनेंस होगा हर एक चीज़ का, तो कम से कम मेंटेनेंस हो या फिर मेंटेनेंस फ्री चीज़ हो, इस तरीके से मटेरियल में ध्यान देना है। उसके बाद में आपको देखना है ड्यूरेबिलिटी, उस मटेरियल की ड्यूरेबिलिटी कितनी है उसके तरफ भी ध्यान देना है, कितने लंबा चलेगा उसके तरफ ध्यान दो। और लास्ट में उस मटेरियल की प्राइसिंग कितनी है, क्योंकि आजकल प्राइसिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है प्राइसिंग। तो प्राइसिंग कितनी है, क्योंकि हमने अगर चीज़ें फाइनलाइज कर दी लेकिन क्लाइंट के बजट के पार है तो चीज़ें काम नहीं करेगी, तो प्राइसिंग की तरफ स्पेशली ध्यान देना है। जब ये सब कुछ हो गया, आपका मटेरियल सिलेक्शन हो गया, तब तो हमने कौन कौन से पॉइंट्स देखे। फर्स्ट लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए, सेकंड इसमें हमने देखा वेदर इफेक्ट उसके ऊपर क्या आता है उसके बारे में हमें सोचना है। थर्ड इसमें हमें देखना है मेंटेनेंस फ्री या फिर ईजी मेंटेनेंस होना चाहिए उस मटेरियल का। फोर्थ इसमें हमने देखा ड्यूरेबिलिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए। और फिफ्थ इसमें हमने देखा उसकी प्राइसिंग हमारे बजट में होनी चाहिए। इन सारे जो चेक पॉइंट्स मैंने आपको बताया उनको ध्यान रखिए और क्लाइंट से डिस्कस कीजिए, आप रिसर्च कीजिए और उसके बाद में उसको अप्लाई कीजिए। और यह वीडियो आपको कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और साथ में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमें फॉलो कीजिए। हैव अ गुड डे, बाय।